हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभी जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। दोस्तों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार का एक अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो दोस्तों अभी इसका अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूएसआई पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज के फेस्टिवल का आयोजन करेगा। दोस्तों यूएसआई का फुल नेम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यह जो है सबसे पुराना थिंक टैंक है। यह पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज के फेस्टिवल का करेगा आयोजन। दोस्तों 1870 में कर्नल सर चार्ल्स मैकग्रेगर एक सैनिक विद्वान द्वारा स्थापित है और मेजर जनरल वी के शर्मा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। बी के शर्मा वर्तमान में दोस्तों यूएसआई के वर्तमान डायरेक्टर हैं। ये यूएसआई का सिंबल, ये आपका फुल नेम भी आपको पता होना जरूरी है। यूएसआई का फुल नेम यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में स्थापित किया गया है। दोस्तों इस साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थवे है और यह भारत के में एक अग्रणी परियोजना है। दोस्तों यह ट्रैक विश्व स्तर पर दूसरा ट्रैक है। पहला ट्रैक दोस्तों विश्व का सोलर पैनल साइकिलिंग ट्रैक साउथ कोरिया में सियोल के बुसान शहर तक बना हुआ है और यह विश्व का दूसरा सोलर ट्रैक अभी हैदराबाद में हेल्थवे के नाम से स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में गोवा में होगा। दोस्तों 2023 में जो गेम होने वाले एशियन जो नेशनल राष्ट्रीय खेल, उसमें टोटल 42 खेल शामिल होंगे जो ओलंपिक और स्वदेशी दोनों विषयों सहित 43 खेल शामिल होंगे। इस बात दोस्तों यह खासियत रहेगी कि इस बार नवांगतु कई खेल राष्ट्रीय खेल में पदार्पण करेंगे, जैसे खो खो, योगासन और मलखंब। राष्ट्रीय खेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। यह जिसे पहले भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुई थी। दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये गोवा में होने वाला है, तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इसके अलावा दोस्तों गोवा की जो राजधानी है वह है पणजी। ये सभी आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है। दोस्तों अभी भारतीय नौसेना द्वारा पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया है। दोस्तों वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार है, जिसका शॉर्ट फॉर्म R हरि कुमार है। भारत के जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह इस सेना के सेनापति होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत को बनाया गया है। ये इनका फ़ोटो भी लगा है दोस्तों, ये नवनीत जी मुनोत है जिनको अभी इनका चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। म्यूचुअल फंड यह जो है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिलिस्तीन के हमास समूह ने उन बंधकों को मारने की धमकी दी है जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी और पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। तो अभी ये हाईलाइट में दोस्तों गाजा पट्टी ये इजराइल में स्थित है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसके अलावा दोस्तों इजराइल की राजधानी जेरूसलम जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ की आधिकारिक जो भाषाएं वह मान्यता हिब्रू और अरबी 2 भाषाएं हैं। तो अभी गाजा पट्टी ये बहुत हाईलाइट में है। इसकी पूरी तरह से घेराबंदी और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। यह इजराइल में स्थित है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस बार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगेगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता हो तो हम आज इसके बारे में क्या होता है सूर्य ग्रहण और क्या चंद्र ग्रहण होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है यह ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच से जब चंद्रमा गुजरता है तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढकता है कि सूर्य का केवल एक भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। ऐसे में सूर्य एक कंगन की तरह दिखाई देता है, इसलिए रिंग ऑफ फायर भी इसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो वह स्थिति चंद्र ग्रहण होती है और इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जो सूर्य एक कंगन की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और ऐसी स्थिति होने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा होने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इस बार दोस्तों जो सूर्य ग्रहण है इस साल का वह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया में एक ऐसा भी समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के सीध में आ जाता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इसी घटना को चंद्रग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं इसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं। इसी घटना को चंद्रग्रहण कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए भी 10% आरक्षण की घोषणा की है। दोस्तों ये घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार की जो राजधानी है वह है पटना। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो EWS में भी 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो है किस देश ऐसे कितने देश है जिसमें जो है डॉलर मुद्रा के रूप में चलती हैं। तो दोस्तों इसके याद रखने की ट्रिक हमारे सामने है, सीताजी वन से कहाँ है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे तो जो देश में डॉलर चलती है उन देश के नाम आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखते हैं, पहला जैसे सिंगापुर, दूसरा ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमुडा, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। ट्रिक आपकी ये थी, सीताजी वन से कहाँ आए।
सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमुंडा, न से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, क से कनाडा, हा से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया और ए से अमेरिका। तो दोस्तों ये देश ऐसे हैं जहाँ पर मुद्रा डॉलर जो है यहाँ मुद्रा के रूप में चलती है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।